शेरनी बनी कुत्ते के बच्चे की माँ। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक डॉगी होता है और उसका बच्चा होता है। वह दोनों बड़े प्यार से जंगल में मजे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। वह शिकारी उस डॉगी को गोली से मार देता है। गोली से वह डॉगी मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बच्चा उसके लाश के पास बैठा होता है और वह रो रहा होता है। वो बोलता है, पापा पापा आप मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं, मुझे किसका सहारा, अब मैं क्या करूंगा, इस जंगल में मेरा कोई नहीं रहा। वह डॉगी का बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है। उसके पापा के जाने के बाद इस भयंकर जंगल में उसका कोई नहीं होता है। वह बहुत डर जाता है, लेकिन कैसे भी करके वह एक गड्ढा खोदता है और अपने पिताजी को उस गड्ढे में दफना देता है। और उसके बाद वह रोता रोता जंगल के अंदर निकल जाता है। वह जब जंगल में घूम रहा होता है तो उसे बहुत भूख और प्यास लगी होती है। वह जंगल में हर जगह खाने की तलाश करता है, उसे मिलता ही नहीं है कुछ। वो बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन वह जब जंगल में गाय माता के पास दे जाता है तो गाय माता को बोलता है, माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, आप क्या मुझे दूध दे दोगे? तो वह गाय माता बहुत अच्छी होती है। वह उसे दूध दे के वहाँ से चली जाती है। इस वजह से उसके उस दिन का पेट तो भर जाता है, लेकिन उसकी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर जैसे कुछ दिन बीतते हैं, फिर से वह बच्चा सब जानवरों से बचता बचता छिपता छिपाता घूमता रहता है। फिर एक दिन वह देखता है कि शेरनी वहाँ पे बैठी हुई है। वह जाता है, शेरनी बहुत गहरी नींद में होती है। उसको शेरनी को देख के हमेशा अपने मन में एक अजब तरह का ख्याल आता रहता है। वह सोचता है, अरे शेरनी कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये जाग गई तो ये तो मेरा कचूमर निकाल देगी मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। वह अपने मन की वजह से शेरनी के पास चला जाता है। वह कभी शेरनी के ऊपर घूमता तो शेरनी कभी पूंछ उछेड़ता, शेरनी के ऊपर घूमता फिर पूंछ पे घूमता। वह शेरनी पे चारों तरफ घूमता है तो उसे बहुत मजा आता है। उसको तो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सपने में सोचा था कि मुझे कभी किसी शेरनी के साथ इस तरह से मस्ती करने का मौका मिलेगा। फिर जब शेरनी हिलती डुलती है तो उसको लग जाता है शेरनी तो उठने वाली है। वह चुपके से पेड़ के नीचे जाके छुप जाता है। तब शेरनी उठती है, शेरनी गुर्राती है, फिर बोलती है, अरे ये कौन बेवकूफ़ है जो मुझे परेशान कर रहा था, इसकी ऐसी हिम्मत पड़ी जो मेरी नींद में खलल डाल रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कौन है सामने आओ। तब वह डॉगी का बच्चा डरता डरता सामने आता है। ये बोलता है, शेरनी रानी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ही था वो, मैं अनजाने में ऐसी हरकत कर गया, मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब शेरनी बोलती है, अरे अदना से जीव, तूने मेरे को परेशान किया। शेरनी उसे पकड़ लेती है। शेरनी बोलती है, अरे तूने मेरी नींद में खलल डाली, तेरी ऐसी ज़रूरत, मैं तुझे अभी पंजा दे के मार दूंगी। अभी अभी मैंने पेट भर के आराम से नींद ले रही थी खराटे लेके, और तूने मुझे परेशान किया। ये याद रख, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, इसलिए तेरे को छोड़ दे रही हूँ, नहीं तो मैं तुझे खा जाती। तब वो डॉगी का बच्चा बोलता है, शेरनी रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं भी कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आऊँगा। तब वो शेरनी बोलती है, अरे बहुत बोल रहा है तू इतना सा छोटा सा होके, तू और मेरे काम आएगा, अभी जल्दी से चला जाए यहाँ से, मेरा मन अगर बदल गया तो तू आज मेरा भोजन बन जाएगा, चल जल्दी भाग यहाँ से। फिर वह डॉगी का बच्चा तेजी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके लिए समस्या वहीं की वहीं रहती है कि वह अकेला होता है। फिर वह कुत्तों के झुंड के पास जाता है। वह सोचता है, मैं इनके साथ अगर घुल मिल गया तो ये लोग मुझे अपना लिए तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वह फिर कुत्तों के पास जाता है, उन्हें बोलता है, अरे दोस्तों मुझे अपने साथ ले लो ना, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं बहुत काम आऊँगा आपके। लेकिन वह कुत्तों का झुंड उसे इग्नोर कर देता है और वह उसे भौंक के और काट के वहाँ से भगा देता है। वो बोलते, अरे भाग यहाँ से, तेरे जैसे छोटे बुजी को हम क्यों रखें अपने पास, तो बल्कि हमारे लिए और परेशानी खड़ी करेगा, चल भाग यहाँ से। तब वह वहाँ से रोता रोता चला जाता है।
वह जब रोता रोता जाता है एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लग जाता है। मैं क्या करूँ, कोई नहीं है मेरे पास, मैं किसके सहारे जीऊँ। तभी वहाँ पे एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में बैठी हुई होती है। वह चिड़िया उसे बोलती, अरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें, तुम कितने प्यारे हो, लेकिन तुम इतने रो क्यों रहे हो। तब वह डॉगी अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह अब इस जंगल में बिल्कुल अकेला है और बहुत भूखा भी है। तब चिड़िया रानी बोलती है, अरे अरे एक काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ दाना लेके आई हूँ, वो दाना तुम खा लो, इसके लिए तुम्हारी थोड़ी सी देर की भूख तो मिट जाएगी। तब वह चिड़िया रानी उसे दाने देती है। वह उस दानों को खाता है तो उसकी थोड़ी बहुत भूख मिट जाती है और वह चिड़िया रानी का बहुत धन्यवाद बोलता है। उसके बाद चिड़िया रानी बोलती है, अरे तुम एक काम करो, तुम कहीं मत जाओ, तुम हमारे साथ ही रह लो, मेरे दोनों बच्चे भी हैं तो और तुम मेरे तीसरे बच्चे रहोगे, तुम सब आपस में मिलके खेलते रहना और एंजॉय करना यहाँ पे। और फिर कुत्ते को तो ऐसा लगता है कि उसे तो एक नया परिवार मिल गया। वह तो उन चिड़िया के दो बच्चों के साथ बड़ा खुश रहता है और बड़ा मस्ती करता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े में चलना शुरू हो जाती है। वह अपने दोनों नए दोस्तों के साथ पूरे जंगल में बड़ी मस्ती करके ज़िंदगी जी रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जब शेर रानी जंगल में घूम रही होती है, तभी वो घूमते घूमते एक जाल में फंस जाती है। वह जाल बाहर के शिकारियों ने लगाया था। जैसे ही वह जाल में फंस जाती है, वो चिल्लाती है, ये कौन मुझे फंसा लिया इस जाल में। तब वह शिकारी वहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं, अरे वाह, ये तो बढ़िया शेरनी पकड़ में आ गई, इस शेरनी को तो हम अपने शहर लेके जाएंगे, चिड़ियाघर में रखेंगे, सर्कस में इसका नाच करेंगे। तब वह शेरनी उन शिकारियों को पहचान जाती है। वो बोलती है, अरे तुम शिकारी निर्लज, तुम ही हो ना जिन्होंने मेरे बच्चों को मारा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिकारी बोलते हैं, तू हमें छोड़े नहीं छोड़ेगी, तू तो जंग इसमें फंस गई है, अब तेरे को हम शहर लेके जाएंगे, रुक जा, हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं। वह शिकारी लोग अपनी गाड़ी लेने चले जाते हैं। तब वो शेरनी बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है और अपने आप को उसमें से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह जाल इतना मजबूत होता है कि वो उससे निकल ही नहीं पाती। तभी वह डॉगी का बच्चा और वो चिड़िया के दो बच्चे खेलते खेलते उस ओर आ जाते हैं। वो जब शेरनी की आवाज़ सुनते हैं तो वो उसी रास्ते में जाके वो देखते हैं कि शेरनी तो जाल में फंसी हुई है। तब वो डॉगी बोलता है, अरे ये शेरनी तो जाल में फंस गई, हमें इसे बचाना चाहिए। तब वो दोनों चिड़िया के बच्चे बोलते हैं, अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये शेरनी है, पता है ना तुमको, ये खतरनाक है, और तुम इसकी जान बचाओगे तो ये याद रखना ना, वो छूटने के बाद तुमको ही खा जाएगी, इसका भरोसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है। तब वो डॉगी बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो इसकी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि इसने भी मेरी एक बार जान बख्शी थी, मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। तब डॉगी वहाँ जाता है और वह उस जाल को कुतरने लग जाता है। तब शेरनी बोलती है, अरे डॉगी, तू ये क्या कर रहा है। तब वह डॉगी बोलता है, अरे आप चुप रहिए थोड़ी देर, मुझे मेरा काम करने दीजिए। वो शेरनी को लगता है, ये छोटा सा क्या कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये इस जाल को काटने की कोशिश कर, इससे क्या ये जाल कट जाएगा, मुझसे तो टूट नहीं रहा, इस बेवकूफ़ से कट जाएगा क्या। तब वह छोटा सा डॉगी अपने दांत पेने दांतों से उस जाल को कुतरता रहता है। धीरे धीरे कुतर के वो तो शेरनी को उस जाल से आज़ादी कर देता है। शेरनी जाल से आज़ाद होते ही बहुत तेज घुर्राती है, वह तो डर के मारे पीछे हो जाता है। तब वो शेरनी बोलती है, अरे डॉगी, तेरे को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तू तो कितना सीधा और कितना बढ़िया निकला, तूने मेरी मदद करी, मैं इतनी मजबूत होने के बाद भी इस पिंजरे से नहीं निकल पाई, लेकिन तूने अपने पेने दांतों से इस जाल को कुतर के एकदम काट दिया, तूने तो आज मेरी ज़िंदगी बचा ली। तब डॉगी ने बोला, नहीं, ये तो आपने भी मेरी एक बार मदद करी थी ना, आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया था, ये मैंने उसी का ही फल देख लीजिए। तब शेरनी और डॉगी आपस में बड़े खुशी से मिल जाते हैं। तब यहाँ पे थोड़ी देर में शिकारी आ जाते हैं। तब शेरनी बोलती है, ये शिकारी आ गए हैं, चलो इनको मजा सिखाते हैं, इन्होंने मेरे बच्चे को मारा था। तब वो डॉगी भी पहचान जाता है, वो बोलता है, हाँ शेर रानी, यही वो शिकारी है जिन्होंने मेरी माँ को भी गोली मारी थी, आप इन्हें मत छोड़िए, इनको मार दीजिए। तब वो शेरनी गुस्से में उन शिकारियों पर झपट पड़ती है और उन शिकारियों को मार देती है। इस तरह से शेरनी अपने बच्चों का तो बदला लेती है, प्लस उस डॉगी के पिताजी का भी बदला ले लेती है। इसके बाद
वो डॉगी और शेरनी बड़ी खुशी से मिलने जुलने लग जाते हैं। फिर वो डॉगी बोलता है, शेर रानी जी अब मैं चलता हूँ। तब वो शेरनी बोलती है, नहीं नहीं रुको बेटा, देखो मेरे बच्चे भी नहीं हैं और तुम्हारे पिताजी भी नहीं हैं। अब हम दोनों अकेले हैं। ये अकेली ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आज से तुम मेरे बच्चे बन जाओ ना, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूँगी। हम दोनों साथ में घुल मिल के रहेंगे। ये बात सुन के डॉगी को तो बहुत खुश हो जाता है। वो डॉगी बोलता है, अरे वाह, मुझे जिस माँ की तलाश थी उसके रूप में आप मुझे मिले। ये तो मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। उसके बाद वो डॉगी और वह शेर रानी आपस में मिलजुल के रहते हैं, माँ बेटे की तरह, और बड़े इंजॉय करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी को भी दुर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस जगह पे तलवार काम नहीं आती वहाँ पे सुई काम आती है। जिस तरह से वह छोटा सा डॉगी होने के बाद भी उसने इतनी शक्तिशाली शेरनी की मदद करी। इसीलिए किसी भी छोटे से जानवर की भी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हैप्पी और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।